सनाधिता सनाथिता भवेदथो तदा निलिम्पनिर्झरी यदा प्रत्यात्ययं हरेः प्रियं हि द्वारमोत्तमं न केवलं जनास्तदा हि जङ्गलास्य जन्तवः महोत्सवं विधाय यान्ति धन्यतां मुदान्विताः। और जब कभी श्री महाराज गंगा तट हरिद्वार में विराजते तो न केवल मनुष्य ही अपितु जंगली जानवर भी धन्य हो जाते। वे लोग प्रसन्न होकर उत्सव मनाया करते थे। ऐसे थे पूज्य देवराहा बाबा। क्वचित् तदा भ्रमन् वने क्वचित् तदा भ्रमन् वने वनीयशेषमण्डलीं तमिश्रुव्याघ्रसिंहवन्यदन्तिभिर्दुरासदां कृपाप्रसादमर्पयन् स्वदर्शनेन पावयन् प्रत्यात्यहो न कस्यचित् सचेतसेऽपि रोचनम्। तब कभी जब कभी हरिद्वार में विराजमान होते थे तो कभी कभी वनों में घूमते हुए और जंगली शिष्यों की मंडली को, जो कि हिंसक बाघ, सिंह और जंगली हाथियों की ही मंडली होती थी, अपनी कृपा प्रसादते हुए तथा दर्शनों से हर्षित करते हुए जब वे मुनिवर विराजते थे तो ऐसे भी वो किसी बुद्धिमान विचारक को भी अति अद्भुत नहीं लगते, अपितु सबके ही प्रीति जनक हो जाया करते थे। माने पशुओं से, जीव जंतुओं से, सबसे उनका अगाध प्रेम था। कभी भालुओं का भंडारा करते थे, कभी बंदरों का भंडारा करते थे और कभी जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं का भंडारा करते थे। और इतना ही नहीं, बाबा सबकी वाणी को, सबकी बोली को भली भांति समझा करते थे। ऐसे वो परमात्मा स्वरूप योगी सम्राट देवराहा बाबा को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। अहिंसयास्ति साध्यमत्र किं विदन्ति नो जना निदर्शनं हि योगिराडयं प्रदर्श्यतामिहि न संशयोस्तु शास्त्रवर्णनेषु यस्य कस्यचित् इति स्वयं प्रदर्शिता समान भावना पुनः। और लोग ये भी ज्ञान नहीं है लोगों को कि अहिंसा के आचरण से क्या लाभ होता है, परंतु उदाहरण स्वरूप ही श्री महाराज के सामने हिंस जंतुओं द्वारा भी वैर त्यागने की बात को देखकर किसी को भी शास्त्रों में विश्वास बढ़ सकता है। इसलिए श्री महाराज ने सबके प्रति समान भावना का आचरण किया। माने हिंसक कैसे वो साधु पुरुष के रूप में प्रकट हो जाता है, ऐसे जो हिंसक जंतु थे उनके बाबा के दर्शन प्राप्त करके वो अहिंसक हो जाते थे। ऐसा लोगों को एक प्रेरणा मिलती है इससे कि हिंसक के साथ भी अगर अच्छा बर्ताव किया जाए तो वो अहिंसक हो जाता है। कदापि कुंभ पर्वाणि यदा हि कुंजरो महान् चकार संकटं महज्जनन् विमर्दयन् तदा च राजकीय कोपसंभवं भयं महत् निवारयन् दया परोर रक्ष प्राण संकटात्। एक बार 1962 की घटना है। हरिद्वार के कुंभ पर जब एक मतवाला हाथी लोगों को कुचल रहा था तथा संकट उपस्थित कर रहा था तो उसे प्रशासन की ओर से गोली मारने का आदेश हो गया। ऐसे महान संकट में पड़े जन समाज और हाथी दोनों की रक्षा श्री महाराज के द्वारा की गई थी। उन्होंने आदेश दिया कि नहीं, हाथी को हमारा प्रसाद दे दिया जाए। और जब वहाँ के मेला अधिकारी को प्रसाद दिया गया तो उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो जाए और उस पागल हाथी को प्रसाद दे। और जब प्रसाद लेकर के गया वो, तो स्वयं हाथी चल कर के आया, बाबा का प्रसाद प्राप्त किया और वो ठीक हो गया। ऐसे भगवान का जो प्रभुता थी, उनका जो महत्व था, वो इस प्रकार से था।